धन गुरु नानक, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय की ये एक ऐतिहासिक घटना है। जहांगीर बादशाह का एक बहुत ही अहम अहलकार यानी कि कर्मचारी हुआ करता था, जिसका नाम था वजीर खान। तो ये जो वजीर खान होते हैं, इनको जलोदर का रोग हो जाता है। दोस्तों, जलोदर का रोग या कह ले ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेट में पानी भरने की समस्या हो जाती है। इस रोग में ना आदमी चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना सो सकता है, बस पीड़ा में रहता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हर वक्त दर्द होता रहता है। तो वज़ीर खान की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, हर वक्त कराहते रहते थे और सारे वैद्यों ने भी हाथ जोड़ लिए कि हमसे इसका कोई इलाज नहीं हो सकता और ना ही इसका कोई इलाज है। चूँकि वज़ीर खान जहांगीर का बहुत ख़ास अहलकार हुआ करता था, उसे एक हवेली दी गई थी जिसमें वो रहता था। बीमार होने की वजह से वज़ीर खान अपने कमरे में पलंग पे लेटे रहते और उनके कमरे के पीछे की तरफ एक रास्ता हुआ करता था, जहाँ से हर रोज़ एक गुरु का सिख गुजरा करता था। हर रोज़ वो एक फ़िक्स टाइम में वहाँ से गुजरता। हवेली के किनारे से वो गुरु का सिख रोज़ गुजरा करता। हवेली काफ़ी बड़ी थी, तो हवेली के किनारे किनारे से जाने में उसे लगभग 3 से 4 मिनट का वक्त लगता था। और जब तक वो वहाँ से चलकर जाता था, कुछ ज़ोर ज़ोर से पढ़ता हुआ जाया करता था। अब वज़ीर खान अपने पलंग में लेटे रोज़ उसे सुनते और सोचते कि रोज़ ये गुरु का सिख जब भी यहाँ से गुजरता है, कुछ पढ़ते हुए जाता है और जिसकी आवाज़ साफ साफ वज़ीर खान के कानों में पड़ती थी। लेकिन वज़ीर खान को ताज्जुब ये होता है कि जितनी देर के लिए वो यहाँ से गुजरता है और उसकी आवाज़ जब तक उनके कानों में पड़ती है, उतनी देर के लिए उनका दर्द बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल ना के बराबर दर्द होता है। उस वक्त उनका दर्द लगभग खत्म सा हो जाता है। वज़ीर खान ने कुछ दिनों के बाद नोट किया कि हर वक्त मैं दर्द से परेशान रहता हूँ, लेकिन जब ये गुरु का सिख यहाँ से गुजरता है, मेरे दर्द को आराम आ जाता है। जितनी देर उसकी आवाज़ आती है, दर्द खत्म हो जाता है। इस चीज़ को नोट करने के बाद वज़ीर खान ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलवाया और कहा, हे गुरु के सिख, ये तू क्या पढ़ता है? क्योंकि जब जब तू यहाँ से गुजरता है और तेरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, मेरे दर्द को बहुत आराम मिलता है। आगे वज़ीर खान उसे बताते हुए अपने बारे में कहते हैं, मैं जलोदर का रोगी हूँ जिसका कोई इलाज नहीं। वैद्यों ने भी जवाब दे दिया है, मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो इतने में गुरु के सिख ने कहा कि ये तो मेरे पांचवें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा रचना की गई वाणी श्री सुखमनी साहिब जी है। मेरे गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने इस वाणी की रचना की है और ये कहा है कि ये देह अरोगता के लिए है। इस वाणी में कई वर है, तो हम सिखों ने इस वाणी को याद कर लिया है और जब भी हमें समय मिलता है, हम इस वाणी को पढ़ते हैं और इसे पढ़ते हुए बड़ा रस आता है। तो वज़ीर खान ने हाथ जोड़ दिया उस गुरु के सिख के आगे और कहने लगा, मुझ पे तरस कर। इतना बड़ा अहलकारी एक सिख के आगे हाथ जोड़ रहा है जो कि बहुत गरीब है। वज़ीर खान हाथ जोड़ के कहने लगा कि 40 दिनों तक मेरी विनती है कि मुझे यहाँ पे बैठकर ये पूरा सुखमनी जी का पाठ सुना ताकि मेरा रोग ठीक हो जाए। जब वज़ीर खान ने इतनी विनम्रता से विनती की और इन्होंने देखा कि इतने दर्द में है, तो गुरु के सिख को तरस आ गया। इस गुरु के सिख का इतिहास में नाम आया है भाई भागो। तो भाई भागो कहने लगे, ठीक है वज़ीर खान, मैं रोज़ आकर इस समय में श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ सुना दिया करूँगा। और अगले 40 दिनों तक वज़ीर खान पाठ सुनता रहा और उसका रोग लगभग पूरी तरह ठीक हो गया। बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। इतना आराम आ गया कि वज़ीर खान ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, हे गुरु के सिख, तूने इतना तरस किया है मुझ पर, श्री सुखमनी जी का पाठ सुनाया है 40 दिनों तक, अब इस वाणी की जिसने रचना की है उसके दर्शन भी करा दे। वज़ीर खान के इस विनती को सुनकर भाई भागो ने उनसे कहा कि ज़रूर मिलाऊंगा और भागो भाई उनको लेकर गए श्री हरमंदिर साहिब, जहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज संतों को दर्शन दे रहे हैं, विराजमान हैं। वज़ीर खान ने गुरु अर्जुन देव जी के चरणों में अपना मस्तक रखा और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे कि वज़ीर खान, तकलीफ दूर हो तो गई है, अब क्यों रो रहा है?
तो वजीर खान कहने लगा, मेरे पातशाह थोड़ी कसर रह गई है, अब तरस करो, पूरी तरह ठीक कर दो। तो यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने वडियाई दी है अपने भक्तों को। गुरु अर्जुन देव जी कहने लगे, अगर ठीक कराना है तो बाबा बुड्ढा जी वहाँ सेवा कर रहे हैं, उनसे जाके विनती करो, वो ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु का सिख गुरु को आगे रखता है, पर गुरु खुश होता है अपने सिख को आगे रख के। तो अब होता ये है कि वजीर खान जहाँ बाबा बुड्ढा जी सेवा करवा रहे थे वहाँ चला गया और हाथ जोड़कर विनती की कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने भेजा है, मेरे को जलोदर का रोग है, कुछ कसर रह गई है, ठीक कर दो, बहुत तकलीफ में हूँ। तो बाबा बुड्ढा जी रो में आकर बोले, आप सबको मैं एक बात और बता दूं, महापुरुषों को क्रोध नहीं, रो आता है, और महापुरुष जब रो करते हैं ना तो उसके पीछे कारण होता है। उन्हें चेक करना होता है कि ये सिख खड़ा कहाँ पे है, सह सकता है कि नहीं। तो बाबा बुड्ढा जी ने गुस्से में कहा कि मैं यहाँ पे सेवा कराने बैठा हूँ या लोगों के बीमारियाँ ठीक करने, और गुस्से से कहा, दूर खड़े हो जा कहीं जाकर। वजीर खान एक अहलकार होते हुए विनम्रता से हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए एक कोने में खड़ा हो गया, सह गया और काफी देर खड़ा रहा। बाबा बुड्ढा जी देख रहे हैं, उन्होंने टटोल कर देख लिया, इसमें विनम्रता है, अहंकार नहीं। तकरीबन 20-25 मिनट बीतने के बाद वजीर खान ने फिर से विनती की कि मेरा रोग ठीक कर दो। तो इतिहास में लिखा है, बाबा बुड्ढा जी के सर पे जो टोकरी पड़ी थी वो टोकरी उन्होंने वजीर खान के पेट में दे मारी। जैसे ही टोकरी पेट पर लगी, सारा पानी बाहर आ गया और वजीर खान का रोग हमेशा के लिए ठीक हो गया। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि जो भी श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करेगा या सुनेगा, वाणी कहती है उसके कर्ज, गरीबी, दुख, रोग सब दूर होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप खुद पढ़ो या समझो। अगर आपको पंजाबी बोलना या समझना नहीं आता तो आप सिर्फ सुन सकते हो, जिस तरह इस कहानी में वजीर खान ने सुनी और भाई भागों ने सुनाया। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।